सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 01, जिसमें हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पर क्या आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में है। ठीक है, और ये टॉपिक मोस्टली कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हाँ, और इसमें से तुमको न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। ये पूरे आज का लेक्चर थ्योरी लेक्चर होने वाला है। तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं, स्टडी आज तक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सोल्यूशन होता है कि एन आइडियल सोल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन एंड टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि जो एन आइडियल सोल्यूशन है वो ओबे करता है किसको? रॉल्स लॉ को। और रॉल्स लॉ हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिससे जो होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये होता है हमारा रॉल्स लॉ। अब ये कह रहा है कि हमने एक एक्सपेरिमेंटल, हमने जो इसका प्रेशर देखा, ये एक्सपेरिमेंटल है। हमने एक्सपेरिमेंटल इसका जो प्रेशर देखा, जो ऑब्जर्व्ड हुआ, वो हुआ बराबर रॉल्स लॉ के। इसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो ऐसे सारे लिक्विड जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं अंडर ऑल कंडीशन एंड टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू प्योर कंपोनेंट्स। मतलब जो इनके जो कंपोनेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर रहता है प्योर कंपोनेंट्स की तरह, मतलब पी नॉट की तरह। और उसके बाद आता है कि देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। अब इससे ये कहना चाहता है कि जो डेल्टा वी मिक्स है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। मतलब ये डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद डेल्टा एच मिक्स, मतलब एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं है, एंथैल्पी के डेल्टा में भी कोई चेंज नहीं आया। तो इन्हें हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। हम अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो आओ देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी जो वही है जो हमने अभी पढ़ी कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि एक सी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो फॉर्मे कि जितना हमको प्रेशर लगा किसी दो सिमिलर मॉलिक्यूल के इंटरेक्ट करवाने में, बिल्कुल उतना ही इंटरेक्शन लगा कि जब उन दोनों का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब ऐसा कैसे हो गया कि हमने जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स का हमने जब प्रेशर देखा तो वो सेम था, पर लेकिन हमने जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन का प्रेशर देखा वो भी सेम था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
इसका रीज़न देखते हैं। इसका रीज़न ये है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग A and BB is equal to heat released in formation of AB। तो ये इसके पीछे का रीज़न है कि जो हीट जो ऑब्जर्व्ड हुई इन ब्रेकिंग ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स वही बराबर हो गई हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हीट रिलीज हुई इन द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ए एंड बी की, मतलब जो सिमिलर बॉन्ड्स के बीच में जो हीट रिलीज हुई भाई वही इज इक्वल टू हो गई या फिर मान लो कि कैंसिल हो गई इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी बॉन्ड भाई, और वहाँ से हीट रिलीज हुई। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। अब उसके बाद फिर अगर हम लोग इसकी बात करें कि डेल्टा एस मिक्स जो है वो 0 से बड़ा होता है, मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और जो डेल्टा जी मिक्स है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और जो ये दोनों है ये सेम रहते हैं फॉर आइडियस एंड नॉन आइडियस सॉल्यूशन। कैसे लिखें? सेम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो अब देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो बिल्कुल सेम रहेगी जैसे हमने बनाई थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं P0 A, यहाँ पर मान लेते हैं P0 B। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू क्या होगी और यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू क्या होगी और एक्स बी की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताओ और मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताओ भाई, क्योंकि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एक्स बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 और एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 1, एक्स बी की वैल्यू 0, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी जब धीरे धीरे जब ख़त्म होता रहेगा तभी एक प्योर फॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्म होगा भाई। और वहीं पर अगर हम लोग P0 B का देखें तो वैसे जैसे कि एक्स ए जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा और एक्स बी बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एक प्योर फॉर्म ऑफ बी क्रिएट होगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, अगर हम लोग थोड़ा सा गलत बन गया ग्राफ। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम P0 ले लें तो इसकी वैल्यू हो गई P0 A एक्स ए, और उसके बाद हम लोग जब टच कराएंगे तो फिर जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी P0 B
एक्स बी। और उसके बाद जो इसके बीच में जो लाइन बनती है वो बनती है टोटल प्रेशर की, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसकी जो बीच में जो लाइन बनेगी वो बनेगी टोटल प्रेशर की। पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये सब चीज़ें थी जो तुमको जानना ज़रूरी थी आइडियल सोल्यूशन के बारे में भाई। और अब हम लोग चलते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में, मतलब आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स में से आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो ना इन सब एग्जाम्पल्स में से किसी एक एग्जाम्पल को बोल देते हैं और कहते हैं इनमें से आइडियल सोल्यूशन कौन सा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन सा है भैया। फिर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से क्वेश्चन आते हैं। वैसे इसका ग्राफ के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब अगर ग्राफ आएगा भी तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन में से आएगा, इसमें से नहीं आएगा भाई। और इसमें जो मैंने ये रीज़न बताया तुमको, इस रीज़न को अच्छे से करना है। तो अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स आइडियल सोल्यूशन के। C3OH C2H5OH, इन दोनों के बीच में सेम पोलर नेचर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना कि इन दोनों के बीच में जो है वो सेम पोलर नेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो दूसरा एग्जांपल आता है वो आता है C2H5Cl और C2H5Br का। उसके बाद आता है N-हेक्सेन और N-हेप्टेन। फिर उसके बाद आता है C2H4Br2 और C2H4Cr2। फिर उसके बाद है C6H6 और C6H5CS। अब इन एग्जांपल्स को बिल्कुल भी हल्के मत लेना कि जैसे तुम एग्जांपल को लेते होगे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है भाई। और नीट और CBSE वाले तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ये क्वेश्चन आना गारंटी है, मतलब ये हर बार आता है। तो इसलिए इन सारे एग्जांपल्स जो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के दोनों के एग्जांपल्स हैं वो उनको अच्छे से करने हैं। तो अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल, देखो अब बताओ आइडियल सोल्यूशन क्या थे कि वो सॉल्यूशंस जिनके कंपोनेंट्स रॉल्स लॉ को ओबे करते हों एट ऑल कंडीशन एंड टेम्परेचर। तो नॉन आइडियल क्या होंगे कि वो सॉल्यूशन जिनके कंपोनेंट्स रॉल्स लॉ को कभी भी ओबे नहीं करते हों। जैसे इसमें वो लिखा है कि व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ इट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर फिर से अगर हमने एक्सपेरिमेंट करा और हमने उसका ऑब्ज़र्व करा तो हमारा जो प्रेशर आया जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करा था, क्या करा था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करा था, वो बराबर नहीं आया। इसीलिए ये सॉल्यूशन बन गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और कई कॉमन सेंस है कि इसीलिए जो इसकी कंपोनेंट्स हैं वो प्योर वेपर प्रेशर से अलग होंगे, है ना। तो द इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स आर नॉट सिमिलर एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं। डेल्टा वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एंथैल्पी भी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एस मिक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ बता रखी है। और जो डेल्टा जी मिक्स है वो नेगेटिव रहेगा। ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। और यहाँ पे एक और हमने नोटिस करिए कॉमन सेंस था कि अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो हाँ सिमिलर का जो सिमिलर का जो प्रेशर था वो इंटरेक्शन ए और बी का सेम आ रहे थे, पर लेकिन जो हीट जो रिलीज़ होनी चाहिए थी, जो AB में जो हीट रिलीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और तो इसीलिए जो AA इज़ इक्वल टू BB इज़ नॉट इक्वल टू AB। अब हम लोग इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद मतलब उसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन का वो पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आओ वो करते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करें। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, जिसमें आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन
एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट आर मोर द एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट करा था ना उसका पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा आया। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमको पी एक अगर हमको निकालना था तो वो ज़्यादा आया, मतलब पी नॉट जो प्योर फॉर्म का था वो ज़्यादा आया। और अगर इसी की बात करें तो इसमें कम आया। वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब लेस आया। इसका मतलब है जो पी नॉट जो हमने ऑब्ज़र्व करा था वो पी नॉट ए के कम आया। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि जो डेल्टा एच मिक्स है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इट्स पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। फिर डेल्टा एच मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इट्स नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्स इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखेंगे। फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप एंड फॉर्म मैक्स बॉइलिंग एजिट्रॉप। अब इसमें लिखेंगे ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज करता है इसमें, और वहीं पर ही ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। इस फिफ्थ स्टेटमेंट को हम अच्छे से पढ़ते हैं अगले पेज पे, लेकिन फ़िलहाल ये जो टेबल है ये पूरी लिखने को आने की चांसेस कम है, लेकिन हाँ वो डिफरेंस कहीं से ही पूछ सकता है कि किसमें वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है, कि जिसमें डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होती है, किसमें डेल्टा एच मिक्स इज़ नेगेटिव। तो ये टेबल तुमको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैं इस लाइन से मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो अभी ये जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की डिफरेंस बिटवीन थी इसको मैं अलग अलग करा सकता, लेकिन मैं सोचा कि एक ही में करा देता हूँ। पर लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आइडिया नॉन आइडिया सोल्यूशन में से इसी सब पॉइंट्स में से बनते हैं। आइडिया सोल्यूशन अकेले में काफ़ी कम पूछेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स है, एक तो है बहुत छोटा और दूसरा है बहुत ईजी, तो इसलिए उसको कम पूछा जाता है भाई। और नॉन आइडिया सोल्यूशन में ये पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा अच्छे से पूछा जाता है। तो चलो अब इसको करते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग देखें हम अगर फिफ्थ पॉइंट अगर हम और अच्छे से करें तो वो हो जाएगा, फिर ये फिफ्थ पॉइंट में ही है, हीट रिलीज in formation of A B वो ग्रेटर देन होती है हीट रिलीज्ड नहीं सॉरी हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी। तो इसमें तो ये साइन है, हम इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि जो हीट रिलीज जो फॉर्मेशन ऑफ ए बी में होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हीट ऑब्जर्व्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो फिर इसीलिए अगर हम लोग देखें कि हाँ कि जो हीट जो रिलीज होगी तो यहाँ पे होगा डेल्टा एच पॉजिटिव और यहाँ पे होगा डेल्टा एच नेगेटिव।
ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव डेविएशन के ऊपर। नेगेटिव डेविएशन में हमने जो भी पढ़ा बस इसका उल्टा हो जाएगा, कि मतलब नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, हीट ऑब्जर्व्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी। तो एक बार ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि हीट absorbed in breaking of AA and BB जो है ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती है एज कंपेयर टू हीट released in formation of A B। तो यही हमने उसी पॉइंट को हमने और अच्छे से हमने करके लिखा है। तो अब हम चलते हैं कि इसमें तो और अगर हम लोग इसके अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो उसमें ये हो जाएगा कि अब अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ए, तुम ए का समझ रहे हो ना, ए मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स और जिनकी पोलैरिटी जो है वो सेम है। ठीक है भाई, यहाँ पे तुम ये भी कह सकते हो कि ए आपस में मिला के ए नॉट बना देगा, मतलब एक प्योर फॉर्म ऑफ ए। पर हम इसको ऐसे ना दिखा के हम दिखा रहे हैं कि ए के दो मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, तो ए एंड बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है ए बी से पॉजिटिव डेविएशन में। अब इसके पीछे का बस एक बार हम नेगेटिव डेविएशन में लिख लेते हैं, दोनों को रीज़न एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर 6 में अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए एंड बी की वो ज़्यादा है ए बी से। तो आओ इन दोनों के बीच का रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों है। अब इसमें हमने पढ़ा कि ए बी में अट्रैक्शन ज़्यादा है, सो ड्यू टू हाई अट्रैक्शन द वेपर प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेस। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्ट करता है ए बी को। फिर अब अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ए और बी का देखें तो इसमें एक बात साफ है कि जो ये दोनों जो है नेगेटिव डेविएशन में ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, बस यही इसके। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो उसका पहला एग्जांपल है CHCl3 प्लस COCH3। तो पहला एग्जांपल है CHCl3 प्लस COCH3। तो उसके बाद अगर हम लोग दूसरे वाले का देखें तो जो दूसरे का एग्जांपल है, हाँ, तो जो कि दूसरे का जो एग्जांपल है वो है CHX3 प्लस ON कंटेनिंग ग्रुप, ON कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। और यहाँ पे जो X है वो हेलोजन है, पता होगा। उसका कारण थर्ड की अगर हम लोग बात करें, थर्ड क्या वो थर्ड दिख रहा है, हाँ थर्ड दिख रहा है, हाँ, तो वो हो जाएगा
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H2O। भाई और अगर भाई हम अगर इसकी अगर हम लोग बात करें कि अगर हम नेगेटिव डेविएशन अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसका जो पहला एग्जांपल है वो है H2O प्लस C6H6। तो इसका जो पहला एग्जांपल है वो है H2O प्लस C6H6। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा H2O प्लस C6H5CH3। फिर हम अगर तीसरे एग्जांपल्स देखें तो अगर तो जो पहला एग्जांपल था वो था H2O प्लस C6H6। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल बना भाई वो बना H2O प्लस C6H5CH3। फिर उसके बाद जो तीसरा एग्जांपल बना वो बना CH3OH प्लस 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 हाँ CH3 प्लस C6H6। तो ये मैं तीसरा एग्जांपल। अब एक और लास्ट एग्जांपल है इसका फोर्थ एग्जांपल भाई। और उसके बाद जो फोर्थ एग्जांपल है वो है C2H5OH प्लस C6H5CH3। तो ये कुछ 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे, ये 4 और ये 3। तो तुमको ये रिएक्शन और तुमको अच्छे से याद होनी चाहिए ये सारी भाई। और उसके बाद जो इनकी जो भाई और उसके बाद इनके जो एग्जांपल्स है तुमको वो भी तुमको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब चलते हैं कि अब हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम लोग इसके ग्राफ की अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की तो हमने पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा था कि जो रॉल्स लॉ था कि जो इसके जो सारे कंपोनेंट्स थे वो रॉल्स लॉ से जितना एक्सपेक्ट करा था वो उससे ज़्यादा थे। मतलब कि जो P ऑब्जर्व हमारा जो निकला वो ज़्यादा निकला था P0 A XA प्लस P0 B XB से। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे की अगर हम लोग बात करें कि मतलब अगर हम लोग टोटल प्रेशर अगर हम लोग बात करें तो मतलब कि जो P A का जो पार्शियल प्रेशर था वो प्योर प्रेशर से ज़्यादा था। यही है इसका मतलब P0 A XA। और वहीं पर PB की बात करें तो PB का भी वेपर प्रेशर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू रॉल्स लॉ भाई। क्योंकि ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंटली देखी है, एक्सपेरिमेंटली ये सब ज़्यादा है। अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ में अप्लाई करेंगे। ग्राफ में कैसे अप्लाई होगा ठीक है। अब यहाँ पे XB को हम ले लेते हैं 1 और XA को हम ले लेते हैं 0। और यहाँ पे हम लोग XB को हम लोग ले लेते हैं 0 और यहाँ पे ले लेते हैं XA को 1 और यहाँ पे ले लेते हैं P0 A और यहाँ पे ले लेते हैं P0 B। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि जो तुमने जो 2 ग्राफ तुमने पढ़े क्या उसमें लाइन ऐसे जा रही थी? ठीक है। पर लेकिन ये लाइन ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसी गई नहीं। क्योंकि ये इसका तो नाम ये है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब थोड़ा ऊपर उठेगी लाइन। मतलब ये कैसे बनी फिर इस तरीके से ये P0 A बना। फिर हम इसी के हम लोग अगर XB में हम लोग बात करें ठीक है।
तो वो ऐसी जानी चाहिए थी, पर लेकिन ऐसी गई नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये चीज़ें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग अगर पी टोटल की बात करें, अगर हम लोग पी टोटल की अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, हाँ तो अगर पी टोटल, हाँ तो अब पी टोटल कैसी जानी चाहिए थी? पी टोटल जानी चाहिए थी ऐसे, पर लेकिन जाएगी कैसी? थोड़ी पॉजिटिव डेविएटिव तरफ, मतलब थोड़ी पॉजिटिव डेविएट करेगी ये लाइन। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा ये ग्राफ बना, अ ग्राफ शोइंग नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। तो ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग यही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो P ऑब्जर्व्ड है, अब नेगेटिव डेविएशन में क्या था कि लेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम हुई है, ठीक है। फिर अब इसका ये हुआ कि ये पी ए, ये जो पी ए से भी ये कम होगी पी नॉट ए और एक्स ए की वैल्यू, और वहीं पे अगर पी बी की अगर हम लोग बात करें तो भी हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, मतलब सब कम है। फिर अगर हम लोग मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म का, वो कम है जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था रॉल्स लॉ का, ठीक है। अब तुम एक बार इसका ग्राफ तुम खुद बना के देखो और देखो क्या तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा। हाँ चलो बनाते हैं। पहले तो सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं और एक्स ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ कि ये लाइन कैसी जानी चाहिए थी, मतलब अगर हम लोग एक्स बी स्टार्ट करें तो ये लाइन कैसी जानी चाहिए थी? ये लाइन ऐसी जानी चाहिए थी, ठीक है। पर लेकिन जाएगी कैसे? थोड़ा नीचे की तरफ, नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग अगर पी नॉट बी की बात करें तो पी नॉट वैल्यू कैसी जानी चाहिए थी? वो ऐसी जानी चाहिए थी, पर लेकिन जाएगी कैसे? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसलिए जाएगी ऐसे, मतलब थोड़ा नेगेटिव की तरफ डेविएट होते हुए। वह और वहीं पे अगर हम लोग टोटल प्रेशर की अगर हम लोग बात करें, टोटल प्रेशर भी ऐसा जाना चाहिए था, मतलब ऐसा जाना चाहिए था टोटल प्रेशर, लेकिन जाएगा कैसे? लोग थोड़ा दूसरा का यूज़ कर लेते हैं। हाँ तो अब वो टोटल प्रेशर की लाइन जानी चाहिए थी ऐसे,
पर लेकिन जाएगी कैसे, थोड़ा नेगेटिव की तरफ डेविएट होते हुए, मतलब ऐसे। तो ये था इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। तो मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और उसके बाद नॉन नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, क्यों हम इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब बस कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस के, और तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है वो हम एक बार कर लेते हैं, बस फिर हम इस सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, मतलब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हाँ हाँ, तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें हम देखेंगे कि जो पहला एग्जांपल हुआ है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, जिसमें दोनों ही नॉन पोलर हैं, और वहीं पर देखें हम I2 प्लस CCl4 जिसमें दोनों नॉन पोलर हैं। अब जब तुम्हें ऐसे दो कंपाउंड एक साथ दिख जाएं, कि वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जितने इसमें लिखे हैं इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पता हो कि दो नॉन पोलर हैं ये दोनों कंपाउंड्स, तो ये जो साथ मिलके जो फोर्स बनाते हैं वो बनाते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है हम उसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। उसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल पे चले, वो है NaClO4 प्लस H2O, जहाँ पे NaClO4 जो है वो एक आयन है, अगर हम उसको ब्रेक करें तो वो होगा Na प्लस प्लस ClO4 माइनस, और प्लस वो H2O के साथ है, और जो H2O है वो एक पोलर सब्सटेंस है। तो जो इसके बीच में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी डायपोल आयन फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग एसीटोनाइट्राइल मतलब CH3CN प्लस एसीटोन CH3CO को हम लोग देखें तो ये दोनों ही पोलर सब्सटेंसेस हैं भाई, और वहीं पर हम लोग H2O प्लस अल्कोहल को भी देखें तो ये दोनों भी पोलर हैं, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी डायपोल फोर्स। तो यही था एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर आइडिया नॉन आइडिया सॉल्यूशंस का। ये एक अच्छा वेटेज भी कैरी करता है तुम्हारे चैप्टर सॉल्यूशंस में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ